नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 10 जनवरी 2026 और दिन आज शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई उमंग, एक नए जोश का आगाज इस समय पर मंडियों में हुआ है। आलू की गाड़ियों की सीमित मात्रा में आपूर्ति और मांग अधिक होने की वजह से आज एशिया की सबसे बड़ी मंडी सातनपुर फर्रुखाबाद मंडी और दिल्ली आजादपुर मंडी में 50 रुपए की आलू पर सुर्खी देखने को मिली है। ये सुर्खी बीते 5 दिन बाद देखने को मिली है और आज मौसम काफी सुहाना है। सुबह से ही धूप निकली हुई है, यानी कि कोहरा या ठंड का अभी कोई नाम नहीं है और ये धूप इतने दिनों बाद निकली है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में मंडियों में क्या उथल पुथल इस धूप के निकलने से हुई है, इसकी जानकारी आप लोगों के पास परस्पर होना बेहद आवश्यक है। तो मंडियों की रोजाना की रेगुलर, जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट और मंडी रिपोर्ट के साथ भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर 15-20 दिन जो सूर्य नारायण के दर्शन नहीं हुए, कड़ाके की सर्दी, गलन भरी सर्दी ने सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावित किया है तो वो हमारे आलू उत्पादक किसानों को प्रभावित किया है। एक बड़े लार्ज स्केल पर सर्दी का प्रकोप आलू की फसल पर देखने को मिला है, जो झुलसे के रूप में जो है तब्दील हो गया है। हमारे द्वारा लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आप लोगों के बीच में प्रेषित की जा रही है, जिससे जहां पर भी नहीं है वहां पर दवाई लगाकर उसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो आड़ती जगत से जुड़े हुए लोग हैं, जो कोल्ड स्टोरेज जगत से जुड़े हुए लोग हैं या उनके गुर्गे इस चीज को दिखाने पर इस कदर बौखला रहे हैं जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। यानी कि किसानों की आवाज को उठाया ना जाए बल्कि दबा दिया जाए और ऐसे सिर्फ किस्म के लोग अपने निजी फायदा के लिए यूट्यूबरों पर उल्टा सीधा टोंडबाजी जो है कस रहे हैं। आज अगर सादाबाद क्षेत्र में, खंदौली क्षेत्र में, इगलास क्षेत्र में, राया क्षेत्र में आलू में झुलसा रोग, लेट ब्लाइट फैली हुई है तो उसे दिखाओ मत, उसे दबा दो, ताकि जो आलू का स्थितियां इस समय पर चल रही हैं इसी रेट पर जो है हम 1.5 लाख कट्टे का स्टॉक कर लें या 5 लाख कट्टे खरीद कर रख लें, जिसे हम जो है जैसे ही महंगा होगा वैसे ही हम जो है इसे बेचकर बाजार में अच्छा मुनाफा कमाएंगे और किसानों को घंटा थमा देंगे। किसान साथियों, इस समय पर चैनल के कमेंट्स में देखो या फिर आप जहां बातें करते हो वहां देखो, यानी कि हर कोई इसी प्रयास में है कि किसानों की जो दर्द है, जो फसल बर्बाद हो रही है, उसे राष्ट्रीय पटल पर ना लाया जा सके। लेकिन किसान साथियों, हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। जिन क्षेत्रों में झुलसा फैला हुआ है वहां पर किसानों की लागत निकालना तक जो है मुश्किल हो रहा है और लेकिन ये बेवड़े किस्म के लोग अपने फायदे के लिए गलत कमेंट करते हैं या फिर जो है उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इससे आप लोग जो है सावधान रहिए, क्योंकि व्यापारी या आड़ती कभी नहीं चाहेगा या सप्लायर कि आप लोगों को अच्छे रेट मिले। कुछ यूट्यूबर गली गली कुकुरमुत्तों की तरह खुल गए, साथ में फेसबुक पे भी आ गए। ये लोग व्यापारियों के चहेते हैं या फिर व्यापारियों के छोड़े हुए गुर्गे हैं या आड़तियों के, जो नहीं चाहते कि जो किसानों की समस्या है वो जो है कोई यूट्यूबर या कोई पत्रकार जो है चैनल पर दिखाए या अखबारों में दिखाए। अमर उजाला ने भी इस बात को जो है प्रमुखता से उजागर किया था कि हाथरस जनपद में 65% से अधिक क्षेत्रफल पर झुलसा रोग फैला हुआ है। हिंदुस्तान में भी दिखाया, साथ में दैनिक जागरण में भी दिखाया। तो कोई जो न्यूज़पेपर है वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो किसानों की आवाज को उठाते हैं। अगर आलू के रेट कम होते हैं तब भी वो अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान बताता है, या ज्यादा होते हैं तब भी बताता है। तो यानी कि हर कोई किसानों के उसमें जो है खड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग जो व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं और ये जो आड़तियां हैं या फिर उनके छोड़े हुए गुर्गे हैं, वो नहीं चाहते कि किसानों को जो है सही जानकारी मिलने पाए या सही क्या स्थितियां फसल की चल रही हैं आसपास में वो जानकारी मिल जाए। ये चाहते हैं कि जैसे किसान है उसे और ज्यादा जो है बर्बाद किया जाए। यानी कि आप मानिए कि अगर हमारे द्वारा आलू में अच्छी तेजी की संभावना व्यक्त की जा रही है तो साले बौखला जाते हैं। वीडियो डाली जाती है कि भैया खेतों में सौदे इतने हो रहे हैं तो बौखला जाते हैं, क्योंकि ये बौखलाहट इनकी खुद की नहीं होती, वरन इनकी उस लालच की होती है जो इन्हें मजबूर करती है कि भाई अगर 300 कट्टा मिलेगा तो हम 900,000 बेचेंगे तो एक बड़ा मुनाफा कमाएंगे, फिर तो खेत भी लेंगे, प्लॉट भी लेंगे। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आप लोगों की आवाज को हम प्रमुखता से उठा रहे हैं ताकि
अन्य किसानों को भी इसके बारे में जानकारी हो तो वो अपनी फसल की रक्षा कर सकें। राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए ला रहे हैं ताकि सरकार सर्वे करके कुछ मुआवजा आप लोगों को दे सके, तो इसमें आप लोगों का फायदा है। इन लोगों को तो बस, जैसे कि आपने गौड़ा क्षेत्र का एक फेसबुक या देखा होगा, जो उल्टा सीधा जो है वीडियो डाल के जो सच्चाई दिखाने वाले यूट्यूबर हैं उन पर जो है टोंडबाजी करके आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका भाई व्यापार में जुड़ा हुआ है जो आलू का कारोबार करता है, और आपने लगातार उसकी वीडियो देखी होंगी कि हम आलू खरीद रहे हैं, तो व्यापार जगत से जुड़ा हुआ लोग है। और ऐसे लोगों की वजह से ही आप लोगों के बीच में जो ग्राउंड जीरो की सच्चाई है वो नहीं आने पाती, क्योंकि लोगों का मेन मकसद ही यही होता है कि किसानों की आवाज और उनकी वेदना को दबा के रखा जा सके। तो इनसे आप सावधान रहिएगा किसान साथियों। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मंडी जो कि सातनपुर फर्रुखाबाद की मंडी है, आज यहां पर 50 रुपए का उछाल जो है प्रति क्विंटल पर जो है देखा गया है। अगर आज हम भावों की बात करें तो किसान साथियों, यहां पर आज सफेद आलू के भाव 401 रुपए से लेकर 561 रुपए प्रति क्विंटल, लाल आलू के भाव 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर आज जो है रहे हैं। और आवकों की बात करें तो सीमित मात्रा में 80 गाड़ियों की आमदनी जो है आज हुई है। दिल्ली आजतपुर मंडी की बात कर लेते हैं, यहां भी 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी है किसान साथियों। यहां पर गाड़ियों की संख्या की बात करें तो 126 गाड़ियों की आवक है, 23 गाड़ी बैलेंस है। यदि 23 को निकाल दें तो 103 गाड़ियों की आवक जो है यहां पर ताजा हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। नए संबल की किसान साथियों 60 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है, यानी 58 गाड़ियों की ताजा आवक जो है हुई है। नए पंजाब की बात करें तो 25 गाड़ियों की आवक है, 6 गाड़ी बैलेंस है, यदि 6 को निकाल दें तो 19 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। नए एलआर की 16 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है, यदि 5 को निकाल दें तो 11 गाड़ी ताजा पहुंची है। जहांगीराबाद से 2 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है। पुराने आलू की बात करें, चिपसोना की जो चंदौसी बेल्ट से 11 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है, यदि 5 को निकालना तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्य की 7 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है, यदि 2 को निकाल दें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर से 4 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है, यदि 2 को निकालना तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 126 गाड़ियों की आवक है, 23 गाड़ी बैलेंस है, ताजा गाड़ी जो है अगर बैलेंस 23 को निकाल दें तो 103 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। किसान साथियों इस समय पर संभल आलू लोगों की आंखों का तारा बना हुआ है, जितनी भी गाड़ियां पहुंचती हैं उतनी जो है सब जो है सेल हो जाती हैं। कल भी आपने देखा था कि 50 से 52 गाड़ियों की आवक थी, मात्र 2 बैलेंस बची, यानी कि 48 से 50 गाड़ी जो है धड़ल्ले से जो है खूब धुआंधार जो है बिक्री हो गई। आज की स्थिति है देखिए, सुबह से ही सूर्य नारायण निकले हुए हैं, धूप खिली हुई है, आवागमन लोगों का मंडियों में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आज हम ये देखेंगे, क्योंकि कई आड़तिया ये कहते हैं सर्दी की वजह से आलू नहीं बिक पा रहा है, तो बैलेंस ये बन जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तमाम यानी आलू नहीं बेचने के तमाम जो है आप लोगों को गुमराह करते हैं तमाम बातों में उलझाकर। लेकिन आज तो धूप निकली हुई है, आज तो सुबह से ही मौसम साफ है, तो आज देखेंगे बिक्री कैसी आज दिल्ली आजतपुर मंडी में है, क्योंकि सुबह से इस समय पर जो गाड़ियां आ रही हैं वो जो है बिक रही हैं। अब अगर ये बैलेंस बनाते हैं तो इसका मतलब है कमी इन्हीं सुअरों में है। इसके साथ ही किसान साथियों अगर हम बात करते हैं भावों को लेकर, तो किसान साथियों भाव कुछ इस प्रकार हैं। संबल के आलू के भाव जो है किसान साथियों आज 320 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है 50 केजी में। पंजाब आलू के भाव 250 रुपए से लेकर 280 300 रुपए प्रति कट्टा। जहांगीराबाद का आलू 280 रुपए से लेकर 320 30 40 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक्री हो रहा है। एलआर पंजाब की बात करें तो 380 रुपए से लेकर 420 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। मोटी टपक वेल ग्रेडेड आलू जो है, तो आज दिल्ली आजतपुर में ये हालत है। इसके साथ पुराने आलू की बात करें किसान साथियों, तो पुराना चिपसोना किसान साथियों 350 रुपए से लेकर 400 रुपए 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई आज। और अगर सूर्य की बात करें तो 450 से 550 रुपए प्रति कट्टा चंदौसी वाला बिका है। आगरा अलीगढ़ की बात करें तो 300 325 रुपए की दर पर ये सारे आलू जो है बिक्री देखने को मिले। तो आज दिल्ली आजतपुर मंडी में 50 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आलू पर है। इसके साथ ही किसान साथियों बात कर लेते हैं इंदौर मंडी की, तो इंदौर मंडी में किसान साथियों एलआर आलू के भाव जो है 7 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो है। ज्योति आलू के भाव 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। सुपर 6 के भाव किसान साथियों 5 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो आज रहे हैं। पुखराज आलू के भाव 4 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए किलो की दर पर आज आलू के भाव रहे हैं। किर्री मीडियम की क्वालिटी की बात करें तो 1 रुपए किलो से लेकर 4 रुपए किलो तक ये किर्री जो है यहाँ पर बिक्री देखने को मिली है। आज शनिवार का दिन है किसान साथियों, पुणे और चेन्नई मंडी बंद है। बात कर लेते हैं हैदराबाद मंडी की, तो हैदराबाद मंडी में उत्तर प्रदेश की 22 गाड़ियों की आवक है और आलू बिके हैं 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर।
बात करें जयपुर मंडी की किसान साथियों, तो जयपुर मंडी में आज केवल 20 गाड़ी की पुराने की है और 40 गाड़ी नई की आवक है। अगर भाव की बात करें तो पुराना आलू 2 रुपए किलो से लेकर 5-6 रुपए किलो, नया आलू 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो 25 से 26 गाड़ियों की आमदनी है और आलू के भाव 50 रुपए तेज होकर 750 से 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हुए हैं। और अगर हम जो हल्के या फुल्के आलू की बात करें तो 500 से 700 750 रुपए कट्टा तक ये दाम रहे हैं। मुंबई मंडी की बात करें किसान साथियों, तो जनरल पोजीशन 5 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो है। एक आध दो वीवीआईपी लॉट जो है 11 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। ओवरऑल अगर हम स्थितियों परिस्थितियों की बात करें तो काफी इस समय पर आलू में उतार चढ़ाव जो है आप लोगों को देखने को मिला है। कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो सफेद आलू के भाव जो है किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। लाल के दाम जो है किसान साथियों 400 से 500 रुपए प्रति कट्टा है। ठठिया मंडी की बात करें तो किसान साथियों पुखराज आलू के भाव जो है सफेद जो नया कच्चा खुद के आ रहा है वो 250 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा। लाल पुखराज के भाव 500 रुपए से लेकर 621 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। बाराबंकी मंडी में नया आलू जो है किसान साथियों 250 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा। लाल पुखराज जो है 450 से 550 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां आलू के बाजार में रही हैं और कुछ लोग जो है तेजी को सुनकर बहुत जोरी बौखला जाते हैं। या तो इन लोगों को व्यापार नहीं करना आता है या फिर जो है दूसरे किसानों को ब्रेन वॉश जो है करना चाहते हैं। यद्यपि किसान साथियों हम लगातार इस 6 साल से इस सेक्टर में हैं। हम कभी भी न तो आप लोगों से आलू बिक्री करने के लिए कहते हैं, नहीं आपको आलू रोकने के लिए कहते हैं। हम हमेशा कहते हैं मेहनत आपकी है, आपको जब समय उचित लगे जब बेचिए, नहीं अच्छा लगा है तो मत बेचिए। लेकिन इसके उलट आप लोग व्यापारियों की बातों में, आड़तियों की या कोल्ड मालिकों की बातों में आकर जो आप लोगों के हित में बात करता है उस पर टोंडबाजी कसते हैं, तो ये बहुत ज्यादा निंदनीय और गलत कृत्य